अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगी महल में सुल्तान अस्मत खातून के साथ मौजूद होते हैं और अस्मत खातून उनसे कहती हैं करातेगन जिरगा बुलाकर सदारी लेना चाहता है। अगर वो कामयाब हो गया तो वो कबीले पर हुक्मरानी करेगा। तो सुल्तान कहते हैं सदरान ने हमारी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया। करातेगन को लगता है कि वो जिरगे में कामयाब हो जाएगा। तो अस्मत खातून कहती हैं मैंने भी यही कहा, लेकिन ज़ाहिर है वो कोई ऐसा खेल खेलेगा जो सदरान को अपनी तरफ खींच लेगा। मेहदूद उसका साथ देगा, ये काम को मुश्किल बना सकता है। तो सुल्तान कहते हैं मेहदूद कौन है अस्मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इस जिरगे को जीतो, हमारी शादी तक उस पोस्ट पर तुम बैठोगी। शादी के बाद हमारी तमाम कोशिशें पूरी हो जाएंगी, इसके अलावा कोई इम्कान नहीं है। फिर उन्हें परेशान देखकर पूछते हैं तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। जवाबन अस्मत खातून कहती है हमने बरसों पहले शादी करने का इरादा किया था, फिर आप जानते हैं हमारे दरमियान दुश्मनी आ गई। अब हमने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि हम शादी करेंगे। अगर कुछ गलत हुआ मैं बहुत शर्मिंदा होंगी और सबके सामने मेरा सर झुक जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं हमने सबको अपने खिलाफ कर लिया है। समझो कि आपके बाद अगर यहाँ तक के सारी दुनिया भी हमारे सामने आ जाए तो हमारी जिंदगी और हमारा घर एक होगा। दूसरी तरफ मेहदूद करातेगन से कहता है घोड़े ले आओ और मुझे अपना सर काटने पर मजबूर ना करो। तो करातेगन कहता है देखो तो सही, मैं नहीं दूंगा, मुझे सोना चाहिए सोना, मुझे तुम्हारे घोड़े के बोझ जितना सोना चाहिए। जवाबन मेहदूद कहता है मौसर के चीते से सोने का मुतालबा, क्या तुम्हें अपनी हद नहीं मालूम पागल। इस पर करातेगन कहता है मेरा मकसद महसूल लेना नहीं, मुझे सोने की जरूरत है। मैं सरदारी का जिरगा बुलाऊंगा, शादी से पहले अपनी बहन की पोस्ट लूंगा, सदरान को अपने साथ मिलाने के लिए मुझे सोने की जरूरत है। ये सुनते साथ ही मेहदूद तलवार म्यान में डालते हुए कहता है पहले ही अपनी नीयत क्यों नहीं बताई। अगर तुम्हारी यही नीयत है तो मैं तुम्हें खुशी खुशी सोना दूंगा, पागलों वाली हरकतें करके मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो। जवाबन करातेगन हंसते हुए कहता है हर बहादुर आदमी के पास कोई न कोई तरकीब होती है। ये कहते साथ ही वो मेहदूद के पास जाता है और उसके कहने पर सिपाही घोड़ा गाड़ी भी ले आते हैं। करातेगन मेहदूद से कहता है मेरे शेर काफी सारा सोना दीजिएगा, अगर बात उनके खेल को बर्बाद करने की है तो सोना ज्यादा चाहिए होगा। मेहदूद कहता है अगर इसके बरक्स हुआ तो मैं तुम्हारा सर इन्हीं घोड़ों के साथ लटका दूंगा, जाओ जो जरूरी है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ अस्मत खातून अलबोते के साथ महल से जाने ही लगती है कि वहाँ पे आने वाली सुल्ताना कहती है तो आखिरकार तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम चाहती थी। नूरुद्दीन के दिमाग को ज़ाहिर आलूद करके तुम उनके करीब आना चाहती थी, है ना। तो अस्मत खातून कहती है ये वाज़ेह है कि शादी की वजह क्या है, मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो। सुल्ताना कहती है जाओ जाकर ये उज़र अपने सदरान को बताओ, मैंने पहले दिन से ही तुम्हारी आंखों में तुम्हारी नीयत पड़ी है। नूरुद्दीन ने बरसों पहले तुम्हें मुस्तरद कर दिया, तुम फिर भी बेशर्मी से उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई। उनकी बातें सुनकर अलबोते अस्मत खातून से कहती है देख लिया बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कबूल ना करें, देखें ये कैसे अपनी कांटेदार जबान से हमारी इज्जत को बेनकाब करते हैं। जवाबन सुल्ताना कहती है तुमने कांटेदार किसको कहा। ये कहते साथ ही वो अलबोते को मारने लगती है, मगर अस्मत खातून उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हरगिज़ नहीं, अगर तुम जबान चलाओगी तो मैं तुम्हें खामोश करवा दूंगी और अगर तुमने अपना हाथ बढ़ाया तो मैं इसे काट डालूंगी। सुल्ताना कहती है अगर तुमने इस महल में पाँव रखा तो मैं तुम्हारे पाँव तोड़ डालूंगी। यह सुनकर अस्मत खातून कहती है मुझे इस महल में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मजबूर ना करो वरना नुकसान तुम्हें ही पहुंचेगा, फिर तुम जान जाओगी कि ये जगह कौन किसके लिए मुश्किल बना रहा है। सुल्ताना कहती है मैं जब तक यहाँ हूँ तुम यहाँ दाखिल भी नहीं हो सकती, ये ऐसे ही नामुकम्मल रह जाएगा जैसे बरसों पहले रहा था, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, तुम देख लेना। गजा में विक्टोरिया अबराम से कह रही होती है तुमने हमसे ये खुफिया रखा और अब तुम शिकायत कर रहे हो कि सलाहुद्दीन ने अहद का संदूक ले लिया है। तो अबराम कहता है मैंने आपको बताया कि मैंने ये किस लिए किया, मैं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके ही फायदे के लिए था। तो ग्रिगोर कहता है हम वो चीज क्यों नहीं जानते जो कि हमारे फायदे में की जा रही थी अबराम। अबराम कहता है जब आपके जानने की जरूरत होती तो मैं बता देता। देखो सलाहुद्दीन के हाथ में मौजूद अहद का संदूक मेरी ताकत का जरिया है, अगर मेरे हाथ में मेरी ताकत कमजोर पड़ जाएगी तो आपकी ताकत भी कमजोर होगी, आपका भाई आपसे ये तख्त छीन लेगा और आपका अंजाम मौत होगा और आपके साथ एक भी जंगजू बाकी नहीं रहेगा। फिर सलाहुद्दीन आपका क्या करेगा, क्या आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं कमांडर वहाँ पे आकर कहता है सलाहुद्दीन आया है। यह सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। इधर सलाहुद्दीन यूबी एक्सिस के साथ सुलभी सिपाहियों के हिसार में आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि लियोनार्ड एक मुकाम पर मुसलमान मर्दों और औरतों से काम करवा रहा होता है। लोग भूखे और प्यासे ही कामकाज में लगे होते हैं। इसलिए मैं एक नन्हा सा बच्चा गदला पानी होने के बावजूद अपनी माँ और बाप के लिए लेकर आता है और कहता है माँ और बाबा मैं आपके लिए पानी लाया हूँ, मगर लियोनार्ड पाँव के जरिए उसे गिरा देता है। ये देखकर बच्चे के वालिदैन आगे बढ़ते हैं, मगर सुलेबी सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। बच्चे के बाबा चिल्लाते हुए कहते हैं इसे जाने दो, इसे जाने दो, जबकि लियोनार्ड बच्चे से कहता है मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मुसलमान गुलामों को पानी नहीं पिलाया जाएगा। ये कहते साथ ही लियोनार्ड उसे मारने लगता है तो वहाँ पे पहुंचने वाले सलाहुद्दीन यूबी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। एक्सिस भी मुजामत करते हुए तलवारें सुलेबी सिपाहियों पर तान लेते हैं। सलाहुद्दीन यूबी को देखकर कमांडर चौंक जाता है और सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं क्या बाकी जुल्म काफी नहीं था कि तुम अब एक बच्चे को मारोगे। ये कहते साथ ही उसे पीछे धकेल देते हैं और एक्सिस कहते हैं अपने कुत्तों से कहो कि तलवारें नीचे करें वरना मैं अपनी जान तो दे दूंगा मगर तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमांडर के इशारे पर सुलेबी सिपाही हथियार नीचे कर लेते हैं और सलाहुद्दीन यूबी बच्चे से प्यार करते हुए पूछते हैं तुम ये पानी लेकर कहाँ जा रहे थे। जवाबन वो बच्चा कहता है मेरी माँ और बाबा बहुत प्यासे थे तो मैं उनके लिए गदला पानी ला रहा
कहा था। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी अजीज से कहते हैं, अजीज घरों में से बहुत सा पानी भर कर लाओ और तमाम मुसलमानों को पिलाओ। तो बच्चा कहता है, आज आप हमें पानी देंगे लेकिन कल फिर हम अकेले होंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो शख्स जिसका दिल मजबूत है वो आपके ऊपर होने वाले इस जुल्म पर कभी खामोश नहीं रहेगा। हम फिर आएंगे और तब हम आपको बचाने के लिए आएंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपके जख्मों को मरहम जरूर मिलेगा। इसलिए में कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी कमांडर के साथ आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे सुलभी सिपाहियों को धकेलते हुए बच्चे के साथ पानी लेने चले जाते हैं और लियोनार्ड के चिल्लाने पर लोग फिर से कामकाज में लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल से करतगन सिपाहियों के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले की जानिब बढ़ रहा होता है। इसलिए में सुलभी कमांडर सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुम सलाहुद्दीन के कबीले नहीं जा सकते करतगन। उसे देखकर करतगन कहता है, तो तुम मेरी सुर्ख तितली के चौकीदार हो, हम क्यों नहीं जा सकते। जवाबन कमांडर कहता है, सलाहुद्दीन ने हमसे एक बहुत कीमती संदूक चुराया है जिसकी वजह से हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हम उसे लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे और तुम्हें भी यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। करतगन पूछता है, ये कैसा संदूक है? क्या ये मेरी सुर्ख तितली की शादी का संदूक है? मेरी सुर्ख तितली को बताओ कि उसे संदूक के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जहेज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया है। अब एक और गजाली मेरे दिल में बसती है। कमांडर गुस्से से कहता है, बस करो करतगन, अगर तुम यहाँ से गुजरने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। तो करतगन कहता है, लगता है वो संदूक बहुत अहम है जिसकी वजह से कबीले के तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। उस संदूक में क्या है? इस पर कमांडर कहता है, वो तुम्हारे दिमाग से बाहर है। सिपाहियों, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। मगर करतगन कहता है, चौकीदार पुरसुकून हो जाओ, हम वापस जा रहे हैं। मैं सलाहुद्दीन के कबीले के लिए खून बहाने वाला नहीं हूँ। अलबेस चलो हम भी देखें जरा उस संदूक में क्या है। गजा में सलाहुद्दीन अय्यूबी उस कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पे अब्राहम, ग्रिगोर और विक्टोरिया मौजूद होते हैं और अब्राहम से कहते हैं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे कुछ मुतालबात हैं। ग्रिगोर पूछता है, तुम क्या चाहते हो? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ओहद के संदूक के बदले में तुम रास्ते साफ कर दोगे। तुम कुछ गजा और बहुत सी इस्लामी सरजमीनों को जिन पर तुमने कब्जा किया था मेरे हवाले करोगे। यह सुनकर ग्रिगोर और विक्टोरिया हंसने लग जाते हैं और विक्टोरिया कहती है, अब्राहम तुम देख रहे हो, देखो जरा ये क्या क्या मांगने की हिम्मत रखता है। ग्रिगोर उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ऐसा हो नहीं सकता और ये अगर वो संदूक हमें नहीं देता तो यहाँ से जिंदा भी नहीं निकल सकेगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी अब्राहम की जानिब देखते हुए कहते हैं, मैं मर गया तो संदूक भी खत्म हो जाएगा। तो ग्रिगोर तलवार उनकी जानिब करते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर अब्राहम ग्रिगोर से कहता है, नहीं नहीं नहीं, कोई भी हलाक नहीं होगा, अपने होश में आओ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चलो फिर अमल करो, मेरी बात मान लो क्योंकि तुम इस आदमी की बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते। ग्रिगोर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस आदमी का एक खुफिया इरादा है और ये तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा। मैंने ऐसा कहा था। तुम पहाड़ों के जंगली जंगजू ग्रिगोर और ये बुज़दिल यहूदी, तुम इसकी कठपुतली बन गए हो। और विक्टोरिया, तुम कुछ की मलका, तुमने अपने आप को इस शख्स के हवाले कर दिया ताकि वो तुम्हारे तख्त पर कब्जा कर ले। यह सुनकर ग्रिगोर और विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ जंगल में से सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी संदूक लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर करतगन सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। करतगन को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और करतगन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या ये संदूक है? क्या ये वही संदूक है? सुलेबियों ने इस संदूक के बदले तुम्हारे कबीले का रास्ता रोक लिया है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा संदूक है, मुझे देखने दो जरा अंदर क्या है। ये कहते साथ ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो उर्फा उसे रोक देता है। बड़ी तादाद में सुलेबी सिपाही एक तरफ खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। गजा में विक्टोरिया सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती है, तुम बस झूठ बोल रहे हो सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब यह आदमी अपने मकासद हासिल कर लेगा तो तुम सब तबाह हो जाओगे और जब तुम मुझे समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह सुनकर अब्राहम गुस्से से कहता है, फजूल बातें करना बंद करो सलाहुद्दीन, अहद का संदूक हमारा है, वो तुम्हें हमसे ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। हमें कोई माकूल पेशकश दो और हम एक मुआहदा कर लेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम लोगों ने बरसों से कुद्स और गजा में बहुत से मुसलमानों का कत्लेआम किया है और तुम अब भी उन मजलूमों पर जुल्म करते हो। मैंने एक वतन की बुनियाद रखी ताकि वो जमीनें वापस ले लें जिन पर तुमने कब्जा किया था। मेरी कोई और शर्त नहीं है। इस पर अब्राहम कहता है, हमने तुम्हारे कबीले की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते काट दिए हैं, हम मौत की तरह हर जगह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अगर तुम अहद का संदूक नहीं पहुंचाते तो हमारे सिपाहियों की गिरफ्त तुम्हारे कबीले के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, अगर तुम वो नहीं करते जो मैं कहता हूँ तो संदूक खत्म हो जाएगा। अगर तुम होशियार हो तो तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ, दूसरी सूरत में तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक करें।